Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Easy Learning channel. Today's our topic is the human excretory system. Human excretory system को urinary system भी कहते हैं. Human excretory system consists of a pair of kidneys, a pair of ureters, single urinary bladder and the urethra. Each kidneys are present below the diaphragm in the abdomen region. Each one of the side of the vertebral column के दोनों तरफ मौजूद होते हैं. Each kidney is a bean shaped structure, red or dark brown in color, or each kidney is enclosed within a membrane which is known as peritoneum. किडनी की membrane को कहते हैं peritoneum. ये जो right kidney है वो left kidney के मुकाबले में थोड़ा सा बिलो पोजीशन पे मौजूद होता है. अब इन द सेंटर ऑफ द ईच किडनी देयर इज अ डिप्रेशन विच इज नोन एज हाइलस. हाइलस ही वो जगह है जहां से रीनल आर्टरी और रीनल वेन जो है किडनीज के अंदर एंटर होते हैं, और इसी हाइलस के पॉइंट से ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जिन्हें हम कहते हैं यूरिटर्स. यूरिटर्स ड्रेन यूरिन फ्रॉम द किडनी इनटू द सिंगल thin walled bladder which is known as urinary bladder. Urine is formed into the kidneys from where they are and they drain into the urinary bladder through ureters where it stored temporary and then excrete out from the body through the urethra. This is the brief description of the human excretory system. Now हम देखते हैं नेक्स्ट में हम देख लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी. किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है. जब हम किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ टू रीजन. आउटर रीजन जो किडनी का होता है वो डार्क रेड ब्राउन कलर का होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और जो इसका इनर रीजन होता है वो लाइटर येलोविश कलर का होता है जिसे हम कहते हैं मेडुला. अब मेडुला के अंदर मौजूद होते हैं पायरामिड्स लाइक स्ट्रक्चर विच आर नोन एज मेडुलरी पायरामिड्स. इन पायरामिड्स के अंदर मिलियंस के हिसाब से जो है रीनल ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं जिन्हें हम कहते हैं नेफ्रॉन्स. नेफ्रॉन्स का नंबर जो है 1 मिलियन तक होता है इन ईच किडनी, और नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ईच किडनी. अब मेडुला के अंदर हॉलो कैविटी मौजूद होती है जिन्हें हम कहते हैं पेल्विस. वही पेल्विस जो है आगे कंटिन्यू करती है और यूरिटर बनाती है. ये हमारे पास स्ट्रक्चर था किडनी का. अब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. हमने कहा कि नेफ्रॉन एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है. नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, रीनल कैप्सूल या रीनल कार्पिसल, और दूसरा इसका पोर्शन होता है रीनल ट्यूब्यूल्स. अब नेफ्रॉन का जो सबसे पहला वाला हिस्सा होता है वो जो है कप शेप का होता है जिसे हम कहते हैं रीनल कैप्सूल, या फिर इसे कहते हैं बाउमिन कैप्सूल, क्योंकि इसको सबसे पहले जिसने डिस्कवर किया था उनका नाम था बाउमिन, तो उन्हीं के नाम पर हम इसे बाउमिन कैप्सूल भी कहते हैं. बाउमिन कैप्सूल के अंदर मौजूद होती है क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज. इन क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस. बाउमिन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस कोलेक्टिवली नोन एज रीनल कैप्सूल या रीनल कार्टिसल. उसके बाद बाउमिन कैप्सूल जो है वो लीड करता है, और उसके बाद मौजूद होती है रीनल ट्यूब्यूल्स. बाउमिन कैप्सूल लीड करता है रीनल ट्यूब्यूल्स में. रीनल ट्यूब्यूल्स के 3 पोर्शन होते हैं. इसका जो सबसे पहला पोर्शन होता है वो कॉन्वोलेटेड होता है जिन्हें हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. इसका जो दूसरा पोर्शन होता है वो यू शेप स्ट्रक्चर का होता है जिसे हम कहते हैं लूप ऑफ हनल, और इसका जो लास्ट पोर्शन जो है वो दोबारा से कॉन्वोलेटेड होता है जिन्हें हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स. अब बहुत ज्यादा नेफ्रॉन्स जो है उनका जो रीनल ट्यूब्यूल्स है वो आपस में कोलेक्टिवली फॉर्म होकर बनाते हैं कोलेक्टिंग डक्ट्स, और फिर सारे नेफ्रॉन्स की कोलेक्टिंग डक्ट्स ज्वाइन होकर ओपन होती हैं पेल्विस में, जहां से फिर ये यूरिटर्स के अंदर ड्रेन आउट हो जाती है. अब हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन. नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है. नेफ्रॉन का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है यूरिन फॉर्मेशन करना है. अब ये जो यूरिन फॉर्मेशन होती है वो
वो 3 स्टेप में होती है। सबसे पहले आ जाता है प्रेशर फिल्ट्रेशन, नंबर 2 ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और नंबर 3 ट्यूबुलर सेक्रेशन। सबसे पहले क्या होता है, अच्छा ये मैं आपको सॉरी बताना भूल गई, ये जो नेफ्रॉन है इसके इर्द गिर्द मौजूद होती है ब्लड कैपिलरीज। अब क्या होता है कि रीनल आर्टरीज के जरिए जो है ब्लड इसके जब एंटर होता है नेफ्रॉन के अंदर, इसके अंदर जो ग्लोमेरुलस में जो ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती है उसमें क्या होता है कि ब्लड के उसके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जो फिल्ट्रेट होती है वो ब्लड से सेपरेट हो जाती है इनटू द बाउमेन कैप्सूल में। उस फिल्ट्रेट में क्या क्या मौजूद होता है, दिस फिल्ट्रेट कंसिस्ट ऑफ वाटर, सॉल्ट, शुगर, मेडिसन, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, हार्मोन्स एंड टॉक्सिन्स, यानी कि तमाम फिल्ट्रेट जो है ग्लोमेरुलस के अंदर बाउमेन कैप्सूल के अंदर ब्लड से सेपरेट हो जाती है ड्यू टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरीज। इस स्टेप को हम कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। फिर वो प्रेशर वो जो फिल्ट्रेट है वो बाउमेन कैप्सूल से एंटर होती है रीनल ट्यूब्यूल के अंदर, यानी इसके पहले पार्ट में प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में, जहां पर उसकी होगी रीएब्जॉर्प्शन। इसलिए इस सेकंड स्टेप को हम कहते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब ये जो फिल्ट्रेट बाउमेन कैप्सूल से एंटर होती है कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर या रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, उस फिल्ट्रेट्स में जो है हमारे पास यूजफुल मटेरियल्स भी मौजूद होते हैं और उसके साथ साथ वेस्ट मटेरियल भी मौजूद होते हैं। तो उस फिल्ट्रेट में जो हमारे पास यूजफुल मटेरियल मौजूद होते हैं जिसमें ज़्यादातर वाटर मौजूद होता है, सॉल्ट होते हैं, सोडियम पोटाशियम आयंस वगैरह मौजूद होते हैं, उनकी दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन होती है। जितने भी यूजफुल मटेरियल है वो इधर से आते हुए लूप ऑफ हनल तक आते हुए इन सबकी रीएब्जॉर्प्शन होती है इनटू दी ब्लड, यानी कि जो यूजफुल मटेरियल होते हैं वो इस फिल्ट्रेट से वापस ब्लड के अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। इस सेकंड स्टेप को हम कहते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। और लूप ऑफ हनल तक आते आते सारे जो यूजफुल मटेरियल है वो ब्लड के अंदर दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास आ जाता है ट्यूबुलर सेक्रेशन। अब लूप ऑफ हनल्स के लास्ट पार्ट, रीनल ट्यूब्यूल के लास्ट पार्ट तक आते आते सारे यूजफुल मटेरियल्स जो हैं जिसमें ज़्यादातर वाटर, सॉल्ट और सोडियम पोटाशियम आयंस वगैरह शामिल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो तमाम के तमाम जो है ब्लड के अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं और पीछे बच जाते हैं सिर्फ वेस्ट मटीरियल। जितने भी वो सारे वेस्ट मटीरियल बच जाते हैं वो आपस में यूनाइट होकर बना देते हैं यूरिन। फिर वो यूरिन इकट्ठी होकर तमाम नेफ्रॉन से जो यूरिन है वो इकट्ठी होकर आती है कोलेक्टिंग डक्ट्स में, और तमाम इसके अंदर कोलेक्टिंग डक्ट्स में पायरामिड्स की, और पायरामिड्स के अंदर तमाम नेफ्रॉन की कोलेक्टिंग डक्ट्स जो होती है वो यूरिन को पास आउट करती है पेल्विस से यूरिटर में, और यूरिटर से फिर वो यूरिन एंटर होती है यूरिनरी ब्लैडर में जहाँ पे वो टेम्पररी स्टोर होती है और फिर यूरिथ्रा के जरिए जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो नेफ्रॉन का जो मेन फंक्शन है वो होता है यूरिन की फॉर्मेशन करना और ब्लड को फिल्ट्रेट करना, ब्लड की फिल्ट्रेशन करना। ये हमारे पास था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।